क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है पुत्र लाइफ प्रोसेसेस। एज यू ऑल नो, लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होंगे जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल होंगे, यानी कि जरूरी होंगे। तो इन अदर वर्ड्स, दे आर द वेरियस प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं द बेसिक फंक्शंस performed by the living organism to maintain their life on the earth, they are called life processes. We have number of life processes, हमारे पास बहुत सारे life processes हैं, लेकिन आपके इस चैप्टर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस कवर किए जाएंगे, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन जिसको ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी स्टडी किया जाएगा, और एक्सक्रीशन। इसके अलावा ग्रोथ, मूवमेंट्स, reproduction, control and coordination, they all are also various type of life processes which are required to maintain the life on this earth. तो ये जितने भी प्रोसेस मैंने अभी बोले उनको हम 1 by 1 कवर करेंगे। तो पहले 4 ये प्रोसेसेस जो है वो हम यहाँ पर यानी कि इस चैप्टर में कवर करेंगे, बाकियों के लिए अलग अलग से डिटेल में अलग चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन का अलग चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अलग है। क्लियर हो गया पुत्र? तो ये चारों और वो बाकी प्रोसेसेस जो हैं, दे आर बेसिकली द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, दे आर अ डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के अंदर अलग अलग तरह से छोटे छोटे और प्रोसेसेस और रिएक्शंस होते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन में हम क्या कवर करेंगे पुत्र? तो न्यूट्रिशन का अंदर हम एक जनरली स्टडी करते हैं इंटेक ऑफ फूड। इंटेक ऑफ फूड यानी कि खाने को बॉडी के अंदर लेना, फिर उस फूड को यूटिलाइज करना, यानी कि पहले उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद उस फूड को एसिमिलेट किया जाएगा, यानी कि हमारे सेल्स या हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है वहां तक उस एब्जॉर्ब्ड फूड को यानी कि डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाया जाएगा, और वहां पे वो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने में मदद करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है इन द बॉडी उसको फिर वापस एडजस्ट किया जाता है, निकाल दिया जाता है। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ 5 स्टेप इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं मतलब न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स हो जाएंगे एक तरह से। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या हो गया? फूड को इनटेक करना। देन डाइजेशन, जो आपने फूड इंजेस्ट किया है इनटू योर बॉडी उसको डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, जो आपका फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको आप एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड एब्जॉर्ब्ड हो चुका है यानी कि डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फूड गेटेड यूज्ड, उसको आप यूज करेंगे, जिस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। क्या कहा जाता है पुत्र? एसिमिलेशन। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे बच जाता है उसको आप बॉडी से निकालेंगे, जिसे कहा जाता है इजेशन। ये कम ठीक हो गया पुत्र? तो खाली इंटेक ऑफ फूड इज नॉट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज इसके बारे में डिटेल में भी स्टडी करेंगे। सो न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस in which ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion of food take place. तो हम यहाँ पे intake of food normally ना लिखें, ठीक है पुत्र? हाँ, जो भी आप फूड लेंगे उस फूड को आप सिंपल, सॉल्यूबल और ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो सिंपल सॉल्यूबल फूड जो है उसको हमारी बॉडी फिर एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद इस फूड के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाएगा न्यूट्रिशन। अब रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होगा जिसके द्वारा आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एनर्जी प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन राइज होगा पहले तो, सर एनर्जी चाहिए क्यों? बिकॉज जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं उन सब को परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है एनर्जी का। तो एनर्जी हमारी बॉडी को कहां से मिलती है? उस फूड से जो हम खाते हैं। लेकिन वो फूड हमें एनर्जी कैसे देगा? दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है पुत्र?
अगेन ये भी एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट आप एक गो थ्रू हो लीजिए। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि आप बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, फिर इस ऑक्सीजन की मदद से आप फूड की यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी करेंगे पुत्र ऑक्सीडेशन। डाइजेस्टेड फूड की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के दौरान प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप बाहर निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So this complete process to produce energy is called respiration। तो ये complete process कहलाता है respiration, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन को लेना या ऑक्सीजन को अंदर बॉडी के द्वारा लेके पूरा प्रोसेस करवा के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना। दिस होल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। खाली अगर आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो दैट इज ब्रीदिंग इन, खाली कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हो तो वो सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं हुआ। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स स्टेप होगा, ठीक है सर, ठीक है सर। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन में आप समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अगर वो मल्टी सेलुलर हैं तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरह की चीजें परफॉर्म करेंगी फंक्शंस को। सपोज हार्मोन्स बन कहीं रहे हैं, उनका फंक्शन कहीं होगा। अगर आप ये कहिए कि हमारा खाना डाइजेस्ट कहीं हुआ है ना, फंक्शनिंग के लिए सेल्स के पास गया, तो वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो हर एक बॉडी सेल्स तक जाएगी। तो उसके लिए आपका सर्कुलेशन मेथड यानी कि जो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन प्रोसेस है वो वर्क करता है, जिसके अंदर हम डिटेल में हार्ट और हार्ट से रिलेटेड ऑर्गन्स, हार्ट और अदर ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी जो होगा वो होगा ब्लड, क्योंकि ब्लड जो है अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो ये ब्लड जो है ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे अहम पार्ट, जो कि अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट्स को उनके जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होता है वो पहुंचाता है। क्लियर हो गया मतलब। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। देखिए हार्ड अनडाइजेस्टेड फूड तो आपने इजेशन मेथड के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्टूल और फिकल मैटर बॉडी से बाहर निकाल दिया, लेकिन जो आपकी बॉडी लिक्विड पार्ट को बाहर निकालती है वो हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन में। इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको स्टडी किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब डिटेल प्रोसेस इसका स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। सो दिस इज अ जस्ट लेआउट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। तो पुत्र अब आप देख लीजिए कि लिविंग और नॉन लिविंग में अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो, किस तरह से पता लगेगा कि कोई चीज लिविंग है या कोई चीज नॉन लिविंग। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज विच कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन या अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेसेस कर सकें फॉर गेटिंग एनर्जी, फॉर गेटिंग एनर्जी। और जैसा मैंने आपको बताया एनर्जी हमें क्यों चाहिए, व्हाई वी रिक्वायर एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, है ना। ईंधन तो चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अगर चाहिए तो आपको ईंधन भी चाहिए, यानी कि फ्यूल चाहिए ना। तो हमारा जो फ्यूल है पुत्र वो क्या होता है, फूड। फूड इज अवर फ्यूल, फ्यूल, ठीक है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, कैन रिप्रोड्यूस, जो बड़े हो सकते हैं, जो फर्दर रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, विच कैन शो लोकोमोशन एंड मूवमेंट बाय देयर ओन, जो अपने आप मूवमेंट शो कर सके, जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जैसे मैं जा रहा हूं, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑलमोस्ट एनिमल्स के साथ में हम प्लांट्स को भी रखेंगे। प्लांट्स की जो लोकोमोशन है वो तो नहीं शो होती, बट मूवमेंट कैन शो इन द फॉर्म ऑफ देयर ग्रोथ। छोटा सा पौधा होता है, धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है, तो वो मूवमेंट ही हुआ और वो अपने आप हो रहा है। सो इट मींस प्लांट्स आर आल्सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी।
Why energy is required? Sir, to maintain their life on the earth. अच्छा, they can reproduce, they shows control and coordination, etc. etc. जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं. Now non-living things कौन से होंगे? Those which cannot move by their own. जैसे मार्कर है, चल तो ये भी रहा है, मूवमेंट तो शो कर रहा है, लेकिन इस मार्कर को मूवमेंट के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट है, वो हूं मैं. सो मार्कर इज नॉन लिविंग थिंग, आई एम इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. थिंग नहीं हूं मैं ऑर्गेनिज्म हूं, ध्यान रखिएगा, ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना. देन नॉन लिविंग थिंग विच कैन नॉट परफॉर्म द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. तो यहां से आप इजीली समझ सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स के बारे में. तो इन सब चीजों के बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस देखा बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वो क्या था? एनर्जी का. नॉन लिविंग थिंग्स को किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू मेंटेन देयर लाइफ, क्योंकि वो पहले ही निर्जीव हैं. बट लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड एनर्जी. एनर्जी इज नीडेड बाय द लिविंग थिंग्स फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. अब वो एनर्जी लेंगे कहाँ से? दे ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द फूड विच एक्ट एज अ फ्यूल फॉर देम. अब अगर हम बात करें, फूड दो तरह का होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. प्लांट्स जो है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं एज अ फ्यूल, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा. एनिमल जो है दे यूजेस ऑर्गेनिक फूड टू गेट द एनर्जी. एग्जाम्पल, सपोज ग्लूकोज, C6H12O6, स्टार्च, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हम समझा सकते हैं. ठीक है पुत्र. तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स वो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस होंगे जो कि ऑर्गेनिज्म के नियर बाय सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे और जिनको वो यूज करेंगे टू ऑब्टेन द एनर्जी. सो द वेरियस सब्सटेंसेस which an organism obtain from its surrounding and uses it for the energy, they are called the nutrient. Example, fat, carbohydrate, protein, vitamin, mineral, etc. 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 They all are the various nutrients. Now the question occurs कि सर इन nutrients का क्या करना है? So इन nutrients को हमने यूज करना है. So जिस प्रोसेस के अंदर हम इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे, दैट प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ फूड, और बेटर टू से न्यूट्रिएंट्स, इनटेक ऑफ फूड और बेटर टू से न्यूट्रिएंट्स अकर अलोंग विद इट्स यूटिलाइजेशन. यानी कि उस फूड को यूटिलाइज करना है फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन एंड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो पुत्र आपने फूड से एनर्जी किस तरह से मिलनी है उसको शुरुआत किया, लेकिन सबसे पहले फूड किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है बाय एन ऑर्गेनिज्म वो समझ लें. सो इन्हें कहा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. अपने सराउंडिंग से ऑर्गेनिज्म किस तरह से खाने को लेता है उन्हें कहा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का है. एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से करेंगे.